राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो हमारा टॉपिक रहेगा आज का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से पहले कुछ बातें आप लोगों से डिस्कस करनी है। एक तो पहली बात, आप लोग वीडियो को पूरा वॉच नहीं कर रहे, और यदि कर भी रहे हैं तो वीडियो को ध्यान से नहीं देख रहे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमारी कुछ गलती थी छोटी सी। वो गलती बस 4 स्टूडेंट ही ढूंढ पाए, ठीक है। और वो गलती जरा सी न्यूमेरिकल के अंदर थी, बोलते बोलते वो न्यूमेरिकल के अंदर कुछ और वैल्यू आ गई। तो उन बच्चों ने बताया मुझे भी ये मिस्टेक आ चुकी है, लेकिन बाकियों का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो बच्चे, ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई जा रही है, और जब भी आप वीडियो को देखते हैं तो पूरा वॉच कीजिए और समझिए इन चीज़ों को, क्योंकि आप लोग इस बार को नहीं समझ रहे हैं भी ये चीज़ जो है वो लंबी चलने वाली है। और ऑनलाइन क्लासेस का यही फायदा है कि आप घर बैठे जब भी आपके पास फ्री टाइम है तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो हम ज़्यादा समय खराब न करते हुए हम बताते हैं भी, कुछ बच्चों की डिमांड आई थी भी सर 1-2 न्यूमेरिकल और करवा दीजिए, तो हम एक न्यूमेरिकल करवा देते हैं। देखिए समझिए, न्यूमेरिकल का पहले ही बताया हमने, यही फंडा है कि भी आधे से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ होता है, बस पता लगाने की जरूरत है उसमें क्या दिया है और क्या निकालना है। तो देखिए, जैसे पहले इस न्यूमेरिकल को समझते हैं हम, समझिए। कैलकुलेट द मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। हमें क्या करना है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का क्या निकालना है भाई, मास निकालना है। मोलर मास कितना दिया हुआ है इसका, मोलर मास है इसका 40 ग्राम पर मोल। फिर विच शुड बी डिसॉल्व्ड इन, भाई क्या डिसॉल्व करें इसके अंदर, विच डिसॉल्व्ड इन यानी कि हमने डिसॉल्व कर दिया 114 ग्राम्स कितने अंदर, 114 ग्राम्स ऑक्टेन के अंदर। ऑक्टेन का फॉर्मूला आप लोगों को बताइए होगा। टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर 80%, जिसका वेपर प्रेशर क्या हो गया 80% रिड्यूस हो गया। कब रिड्यूस हो गया, जब हमने उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है। तो सबसे पहले हम क्या पता लगाएंगे, ऑक्टेन का मोलर मास कैसे पता लगाएंगे, क्या फॉर्मूला होगा C8, और इसका फॉर्मूला क्या था CnH2n+2, प्लस में 2 आ जाएगा, और n की वैल्यू कितनी है 8 है, तो यहाँ पर 8 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 × 18। तो इसका कितना हो जाएगा 8 × में 12, 18 × में 1, तो कितना हो गया भाई 9, 6 और 18 यानी कि कितना हो गया 104 ग्राम पर मोल। तो ये चीज आ गई हमारे पास। अब हम देखेंगे भी दिया क्या क्या हुआ है। सबसे पहले क्या दे रखा है, WB दे रखा है। WB कितना दे रखा है भाई, नहीं WB नहीं, MB दे रखा है हमें कितना 40 ग्राम पर मोल। और क्या दे रखे है भाई, अभी हमने निकाल के आते हैं MA, वो कितना है 114 ग्राम पर मोल। WA कितना है हमारे पास 104 ग्राम पर मोल, नहीं अकेला ग्राम के अंदर ही आएगा, क्योंकि ये ग्राम के अंदर है, मोलर मास हमारा ग्राम पर मोल के अंदर होता है। तो ये चीजें हैं, हमें निकालना क्या है, WB हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, जैसे हमने पिछला पढ़ा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के अंदर हम पढ़ के आए थे भी, क्या था जो हमारा प्रेशर था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। मतलब क्या था, मोल फ्रैक्शन के क्या आ जाता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसके, क्या है हमारा सॉल्वेंट के आ गया। तो भाई 2 कंपोनेंट होते हैं, कई बच्चे कहते हैं भी सोल्यूट के था सॉल्वेंट के था, क्योंकि कंपोनेंट अलग अलग लेते हैं, तो जिसके रिलेटिव हमने लेना होता है उसी के रिलेटिव हम लेके चलते हैं। तो यहां से अब ये फंडा हमें समझना है भी क्या था, ये किसका था, ये था सॉल्वेंट का, और ये किसका था, ये था ओवरऑल सॉल्यूशन का, ठीक है। तो इसने कहा क्या कहा है, हमने पहले ही बताया भी जो क्या होता है सोल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो हाईयर होता है किससे, सॉल्यूशन से। क्यों, क्योंकि हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया उसके अंदर। तो उसने कहा है भी वेपर प्रेशर रिड्यूस टू 80%, 80% कम हो गया। मतलब मान लीजिए हमने यदि P कितना माना है 100 माना है, तो P कितना आ जाएगा इसका 80% कितना आएगा 80 ही आएगा ना। यदि यहाँ पर 200 मानते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। तो ये चीज है, आप जो भी मान सकते हो वो आप लोगों ने मान लेना है। इस टाइम हम इसको क्या मान के चल रहे हैं, 100 ही मान के चल रहे हैं।
तो इस 80 की वैल्यू और इसकी वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, हमने पुट कर दी वैल्यू किसकी, पी की कितनी वैल्यू थी 80 थी, इसकी कितनी थी 100 थी, और एक्स ए, तो यहां से हमें एक्स ए की वैल्यू मिलेगी, वो क्या वैल्यू मिलेगी, यदि इसको 100 को हम नीचे ले आएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.8 एक्स ए, यानी जो जो हमारा मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है एक्स ए की वो कितनी है आई 0.8। और यदि हम एक्स बी की बात करें वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो फॉर्मूला था हमारा किसका, वो फॉर्मूला है हमारा एक्स ए प्लस में एक्स बी इक्वल टू, यहां से हम रफ कर रहे हैं भाई, ऊपर से समझ में आ गया होगा तो थोड़ा सा रफ कर देते हैं हम। तो यहां से आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, तो क्या समझ में आया है भाई, वो देखिए उसने 80% वैल्यू क्या कर दी, डिक्रीज कर दी। 80% वैल्यू डिक्रीज करने के बाद क्या हो गया इसके पास, एक्स ए प्लस में एक्स बी इक्वल टू 1, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.8 प्लस में एक्स बी इक्वल टू 1, तो एक्स बी की वैल्यू कितनी आई 1 में से माइनस कर देंगे तो 0.2 आ गई इसकी वैल्यू। इतना ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए हमने क्या करना है, हमें क्या पता लग गया, एक्स ए की वैल्यू पता लग गई, तो एक्स ए कैसे निकलता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इसके, जो कंपोनेंट ए था वो ए ले लिया हमने और दोनों का सम हो जाता है, और बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते थे ये। और अब इसके अंदर क्या करना है भाई, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए वाई में एम ए, डब्ल्यू ए वाई में एम ए, डब्ल्यू बी वाई में एम बी, तो ये चीज थी भाई। और पिछले जो हम न्यूमेरिकल निकाल रहे थे उसके अंदर भी हमसे यही मिस्टेक हो गई थी, हमने क्या कर दिया, दोनों सेम वैल्यू रख दी थी। वो बच्चे आप ध्यान से देखेंगे वो वैल्यू ठीक कर लें, आंसर हमारा ठीक था क्योंकि कैलकुलेशन हमने सीधी कर रखी थी पहले उसकी। तो यहाँ पर जो जो वैल्यू है वो आप पुट कर देंगे, जैसे डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी है 114 है और एम बी की वैल्यू भी 114 है, तो यहाँ पर भी 114, यहाँ पर भी 114, और ये क्या आ जाएगा, ये डब्ल्यू बी हमने निकालना है और ये हमें दे रखा है। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, अब इसकी वैल्यू आप लोगों को पता है, इसकी वैल्यू कितनी थी, इसके इक्वल तो हम रख देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.8 की वैल्यू क्या आ गई, इसके बराबर आ गई, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 1 पाई में 1 प्लस में डब्ल्यू बी वाई में 40। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 40 आ जाएगा, फिर उसको हम ऊपर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो सब कुछ करने के बाद हमें डब्ल्यू बी कितना प्राप्त होगा, और डब्ल्यू बी की वैल्यू हमें मिलेगी कितनी 10 ग्राम। तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा। क्या बताया था बच्चों, उन्होंने ये सारी चीजें हमें गिवन थी, ये हमारा फॉर्मूला था। बस बात करी 80% करके अभी वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया, मतलब रिड्यूस हो गया, पहले तो कुछ ना कुछ था वो हमने मान लिया 100, उसका 80% डिक्रीज कर दिया तो 80 आ गया। यहां से हमने इस वैल्यू के अंदर पुट करी, तो यहां पर पुट करने के बाद हमें क्या मिला, हमें एक्स ए मिला। एक्स ए की वैल्यू को हमने पता है अभी, मोल दो कंपोनेंट की बात करें, दो कंपोनेंट था तो सेकंड कंपोनेंट आपको पता है, दोनों का संबंध होता है, तो 0.2 आ गया। फिर ये हमारा फॉर्मूला था भाई, फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमें बता रहा नंबर ऑफ सोल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट हो जाएगा। फिर क्या हो गया, इसकी वैल्यू रख ली हमने, नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होता है ये आप लोगों को पता होगा भाई, डब्ल्यू बाय में एम, ये इसके बराबर था, ये वैल्यू पुट करी तो हमें डब्ल्यू बी की वैल्यू मिल जाती है। बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है, और उस न्यूमेरिकल को भी आप ठीक कर लेंगे। हमने क्या कर दी थी, दोनों की वैल्यू सेम रख दी थी, वो आप ठीक करेंगे। तो ये था हमारा क्या न्यूमेरिकल। तो आइए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से पहले हम समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट को। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, आप लोगों को पता भी होगा भी, जैसे जिस टेम्परेचर पे कोई क्या हो जाए, कोई चीज बॉईल करने लग जाए, इसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन क्या है वो समझते हैं आज हम पहले बॉइलिंग पॉइंट को, फिर हम हमारा टॉपिक क्या रहेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट का क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना जब हम कोई चीज ऐड करते हैं। वैसे तो इम्प्योरिटी ऐड करने पे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, लेकिन अब हम बात करेंगे किसकी, जो कोई सॉल्यूशन की बात करेंगे जब उसके अंदर हम क्या करेंगे, कोई चेंजेस करेंगे। देखिए समझिए पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या है।
द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर को हम वीपी से भी लिखेंगे, डिनोट कर देते हैं कई बार भी, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर वेपर प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए किसके, प्रेशर ऑफ सराउंडिंग के या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। मतलब जो बाहर वाला प्रेशर है वो क्या हो जाए, जो किसी सराउंड यानी जो सिस्टम है उसके वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, तब वो चीज क्या करने लग जाती है, बॉयल करने लग जाती है। मतलब क्या कह रहे हैं हम भाई, वेपर प्रेशर था किसका, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल हो गया किसके, वेपर प्रेशर ऑफ सराउंडिंग के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप इसका, जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, सभी को पता होगा, या 373.15 केल्विन, और ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर होता है बच्चों। अब बात करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब, जैसे हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं, वेपर प्रेशर पढ़ रहे हैं, हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के सॉल्वेंट के अंदर हम क्या करेंगे, ऐड करते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और आपको पता होगा जो प्योर सॉल्वेंट है हमारा, उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा किससे, सॉल्यूशन से। इसलिए जो ये वाली कर्व है देख सकते हैं आप, सेम पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जो वेपर प्रेशर है हमारा वो क्या होता है, ये वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है, ये क्या है, कम है इसका। और ये टेम्परेचर है, अभी कम टेम्परेचर के ऊपर इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, टेम्परेचर के साथ देखिए ये टेम्परेचर वर्सेस किसकी है, वेपर प्रेशर की है। जैसे देखिए इस टेम्परेचर की बात करूं मैं तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका इतना है, इसका इतना है, और आगे ज्यादा टेम्परेचर कर दे तो क्या देखेंगे, इस टेम्परेचर के ऊपर इसका वेपर प्रेशर इतना है और इसका तो बहुत ज्यादा हाईयर चला जाएगा। तो हमने क्या कर दिया भाई, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का हमेशा ज्यादा होता है। इस सॉल्वेंट के अंदर जैसे ही मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन का घट जाएगा। याद कीजिए हमने किया भी था, जैसे कि हमने किया था भी, ये कंटेनर लिया था, उसके अंदर हमारा क्या था, प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट था तो उसका क्या था, वेपर प्रेशर क्या था, हाईयर था। और जैसे ही इसके अंदर हमने नॉन वोलेटाइल क्या डाल दिया था, सॉल्यूट डाल दिया था, उसने क्या कर लिया था, इसके सरफेस को कवर कर लिया था। जब इसके सरफेस को कवर कर लिया था तो क्या हो गया था, जो वेपर प्रेशर है वो हमारा क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था। तो इसी कारण हमने जब क्या कर डाल दिया सॉल्वेंट के अंदर, जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो जो वेपर प्रेशर ये था वो सॉल्यूशन, अब ये सॉल्यूट डालने के बाद क्या बन गया, सॉल्वेंट बन गया। सॉल्वेंट बन जाने के कारण इसका सॉल्यूशन का जो क्या था, वेपर प्रेशर था वो इंक्रीज हो गया। अब जितना ज्यादा वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उतना ही टेम्परेचर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जितना वेपर प्रेशर कम होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ये चीज समझ सकते हैं भाई, ये किसका है, ये हमने कर्व लगा दी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, या 760 mm किसका, मरकरी का, यानी 76 सेंटीमीटर मरकरी के 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, ये कर्व हमने नोट कर दी। तो मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर क्या आ गया, वेपर प्रेशर इक्वल हो गया किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। मतलब क्या हो गया, जो सराउंडिंग का था और सिस्टम का था, दोनों का क्या हो गया, प्रेशर इक्वल हो गया, तो ये बॉइल करने लग जाएगा। तो सॉल्वेंट तो इस पॉइंट के ऊपर बॉइल करने लग जाएगा, तो ये क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया किसका, सॉल्वेंट का। फिर हम बात करें किसकी, सॉल्यूशन की। अब हमने इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के कारण क्या हो गया था, जो इसका वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, थोड़ा लेट आएगा। लेट आने के कारण क्या हो गया, जो इसका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ गया। यदि हम प्योर सॉल्वेंट की बात करें वो ये था, लेकिन जो ये किसका है, ये हमारा किसका, सॉल्यूशन का। तो ये टी हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो गया सॉल्यूशन का। तो अब क्या हो गया, अभी कितना एलिवेशन की बॉइलिंग पॉइंट में कितना चेंजेस आया उसको निकाले, तो हम उसको निकालते हैं डेल्टा टी से। तो ये क्या है हमारा, टी मतलब जो हाईयर टेम्परेचर होगा माइनस लोअर टेम्परेचर, तो इसको हम बोल देंगे क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक बार दोबारा से ध्यान से देखिए, हम क्या कह रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, और जब हम उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं वो सॉल्यूशन बढ़ जाएगा, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब उसका वेपर प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट लेट आएगा, और जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा। और इन दोनों के डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये था हमारा किसका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आगे इसके अंदर देखते हैं भी किस प्रकार ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, किसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ये सारी चीजें हम अब डिस्कस करते हैं। तो ये था हमारा भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं एलिवेशन क्या है।
elevation in boiling point is directly proportional to molar concentration of the solute in solution। यानी कि क्या बात कह रहे हैं हम भाई, जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अल्टीमेटली जब हमने जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसके अंदर ऐड कर दिया उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब ये चेंजेस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अल्टीमेटली जितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया था हमने किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा क्या, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। तो इस कांस्टेंट को, इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम क्या लगा देते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं। उस कांस्टेंट का नाम क्या है हमारा, केबी है। अब ये केबी आ गया और ये क्या आ गई हमारी, मोलैलिटी आ गई। तो इस केबी को हम क्या बोलेंगे भाई, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं और इवोलोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। अब हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं बच्चों। देखिए कैसे वैल्यू पुट करेंगे हम इसकी। तो यहाँ पर हम मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला था आपने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पर क्या है W बाई में M2 MB इनटू में 1000, यानी कि हम 1 किलोग्राम सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते थे और ये क्या आ जाएगा हमारा WA आ जाएगा। और कई बार हमसे पूछ लेते हैं भाई क्या है, मोलर मास निकालने का फॉर्मूला पूछ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे मोलर मास निकालने के लिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने M की वैल्यू रखी और KB इसके अंदर साथ में चला जाएगा। तो MB की वैल्यू निकालेंगे हम। MB की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको इधर लेके और ये सारे का सारा इधर आ जाता है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा KB इंटू में WB इंटू में 1000 बाय में क्या आएगा डेल्टा T इंटू में WA। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोलर मास निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा किसका, सॉल्यूट का। तो इस तरह से ये क्या है हमारा निकल के आता है भाई। उसके बाद हम फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें भी, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए भाई, जब हम इस M की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, यानी सॉल्यूशन को हम 1 मोलर कर देते हैं। तो 1 मोलर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो डेल्टा T भी है वो किसके डायरेक्टली सीधा क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा मोलर एलिवेशन पॉइंट के या इवोलोस्कोपिक कांस्टेंट हो। इसको हम इवोलोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं भाई, कई बार नाम लिखा आ सकता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की जगह भी इवोलोस्कोपिक कंसेप्ट के बारे में समझाइए। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा है, जब 1 रख दिया तो ये वैल्यू इक्वल होगी। तो इसका मतलब क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है जब क्या हो जाए 1 मोलर सॉल्यूशन हो जाता है हमारा, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ हम बात करें भी 1 मोलर का, तो आप पता होगा 1 मोलर ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, वो क्या आ जाएगा, इज आल्सो कॉल्ड एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। और हम वाटर की बात करें भी, जो हमारा पानी है, पानी का जो क्या होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है वो हमारा इतना ही रहता है। चाहे आप क्या करो, शुगर ऐड कर लीजिए, चाहे आप इसके अंदर ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, देखिए कैसे है वो देखना एक बार। अब हम बात करें 1 मोल ऑफ वाटर ग्लूकोज इन वाटर, या हम सुक्रोज की बात कर ले, हम ये यूरिया की बात कर ले। जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या कर रहा है, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा गाइस। देखिए 1 मोल हम सभी का लेके चल रहे हैं, अलग अलग चीजें हैं। अब ना तो वो ये देख रहे हैं अभी ग्लूकोज है, सुक्रोज है, यूरिया है, ना वो ये देख रहे हैं भी ये कैसी चीजें हैं। लेकिन वो सिर्फ क्या देख रहा है इसके अंदर, वो देख रहा है भी इनकी अमाउंट कितनी है, 1 मोल है सभी की। जब इनकी अमाउंट 1 मोल आती है तो जो हमारा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना आता है हमारा, इसके बराबर आता है। मतलब जब क्या है, जो हमारी हम बात करें भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कैसे कहेंगे भी, हम कहेंगे भी ये नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा भी ये यूरिया है, सुक्रोज है, ग्लूकोज है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है इसकी अमाउंट के ऊपर। यदि ये अमाउंट हम चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, जो हमारा डेल्टा T है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो ये सभी के लिए इससे हमें पता चलता है। यदि क्वेश्चन बढ़ता है भी अभी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है, तो आप कैसे बताएंगे, जो हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा था भाई, जब मोलैलिटी के क्या रखते हैं हम 1 के बराबर रखते हैं तो डेल्टा T की वैल्यू KB के बराबर आती है और उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। कैसे, ये आप देख रहे होंगे भाई 1 मोल के ऊपर डिपेंड कर रही है, ना कि ये डिपेंड कर रही है ग्लूकोज क्या है, सुक्रोज क्या है, यूरिया है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। फिर उसके अंदर बात करें हम, यदि कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है थर्मोडायनेमिक कैलकुलेशन के ऊपर भी, तो ये देखिए थर्मोडायनेमिक के अंदर जो KB की वैल्यू किसके बराबर आती है,
टी नॉट का स्क्वायर बाय इंटू में 100 बाय में डेल्टा हीट ऑफ वेपराइजेशन। आर क्या होगा हमारा, आर है हमारा भी रियल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू ये दे रखी है। फिर बात करें हम किसकी, डेल्टा एच की, ये क्या है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है पर ग्राम ऑफ दी सॉल्वेंट की बात करें, सॉल्वेंट के अंदर की बात करते हैं हम, यानी सॉल्वेंट की हीट ऑफ वेपराइजेशन देख रहे हैं। इसका ही फॉर्मूला होता है हमारा क्या, इसका फॉर्मूला लिखिए मोलर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बाय में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो उसके अलावा क्या रहेगा, टी नॉट रहेगा, ये क्या है हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका, वाटर की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि ये हम स्टैंडर्ड मान के कैलकुलेट किया है, यानी कि वाटर का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस या 373.15 हमारा क्या हो जाए केल्विन के अंदर आता है। तो ये सारे का सारा मान के कैलकुलेट किया गया है, कहां से, वाटर का लेकर। तो ये वहां से आया था लेटेंट हीट के साथ इसका रिलेशन। तो ये था हमारा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और अपना अपना नाम लिख के बच्चों कमेंट भी करें, ताकि हमें पता लग रहे भी कौन वीडियो को पूरी वॉच कर रहे हैं, कौन नहीं वॉच कर रहे हैं। और समझ में आ रही है तो भी लिखें, नहीं समझ में आ रहा है तो बताएं भी यहाँ पर आप लोगों की कमी आ रही है। तो आगे इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं, उसके बाद टॉपिक को क्लोज करेंगे हम। तो देखिए बच्चों, ये सिंपल सा न्यूमेरिकल आपके सामने है। और कभी भी एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते, बस उनको समझने की ज़रूरत होती है, उसके बाद ये आप आसानी से निकल जाते हैं। जैसे इसके अंदर भी आपको देखने के अंदर लगेगा भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, ऐसा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने पहले ही बताया है भाई, आधे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो क्या है क्वेश्चन के अंदर दी हुई होती है। तो देखिए वही क्या कलेक्ट करती है। सबसे पहले हम, इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले 2 बार क्वेश्चन को पढ़िए और पता लगाइए। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, अब ये ग्लूकोज है डिजोल्व इन वाटर, यानी 1 किलोग्राम वाटर के अंदर डिजोल्व कर दी, मतलब 18 ग्राम क्या दे दिया उन्होंने दे दिया W2 कितना दिया जो 18 ग्राम। फिर हमने इसका क्या लिख दिया, मोलर मास हमने पहले ही कैलकुलेट करके रख दिया किसका, ग्लूकोज का। और ये हमारा क्या है, इस टाइम सोल्यूट का काम कर रहे हैं। अभी सोलवेंट का क्या है, सोलवेंट का वेट कितना दे दिया 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मतलब W1 की वैल्यू क्या दे दी 1 किलोग्राम, यानी कि 1000 ग्राम्स। उसके बाद देखिए बट टेम्परेचर विल बी द वाटर बॉयल, इतने प्रेशर के ऊपर वाटर किस टेम्परेचर के ऊपर बॉयल करेगा। तो मतलब वाटर का जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी प्योर स्टेट की बात करें हम, सोलवेंट का जो क्या होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट वो कितना होता है 373.15 केल्विन, और इसको हमेशा केल्विन के अंदर ही कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद देखिए भाई इसका क्या फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला T माइनस टी नॉट किसके बराबर आ गया, जो हमारी ये वैल्यू दे रखी है इसी के बराबर आ गया। अब हम क्या करते हैं, धीरे धीरे वैल्यू पुट करते हैं। और क्या दे रखा है हमें इन्फॉर्मेशन, ये रहेगा हमारा के भी क्या दे रखा है 0.52 केल्विन पर किलोग्राम पर मोल। यदि आप क्या करते हैं यूनिट को साथ उठा के चलते हैं तो आपका काम बिल्कुल आसान हो जाता है। जैसे इस न्यूमेरिकल के अंदर आप उठा भी सकते हैं, नहीं तो आपको पता ही है अभी टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, किसके अंदर आएगा, केल्विन के अंदर आएगा। तो ये देखिए KW की वैल्यू कितनी है 1.52, ये कितना आ गया 18, ये कितना है 180, ये कितना है 1000, और ये कितना आएगा ग्राम्स की बात करें 1000 आएगा। तो इससे ये कट गया भाई, इससे ये 10 पे कट गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/2 तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा T माइनस टी नॉट। हमें क्या निकालना है, किस टेम्परेचर के ऊपर ये बॉयल करेगा। तो किसके ऊपर बॉयल करेगा बच्चों, ये T नॉट परली तरफ जाके प्लस का साइन हो जाएगा। कैसे लिखें 0.052 प्लस 373.15 केल्विन। तो इसका सम कर दीजिए कितना आएगा 3.373, और ये क्या हो जाएगा पीछे से 2550, यानी कि यहाँ पर एक जीरो जरूर कर लेना, कहीं क्या करेंगे इसी को जरूर देंगे और न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। जब भी डेसिमल हो तो तीनों के डेसिमल सेम कर लीजिए। अब उसके बाद तो आप पता ही लगा लेंगे 0 हो जाएगा और 2 हो गया। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था, और ये क्या आ गया
जो हमारा वाटर था वो किस टेम्परेचर के ऊपर बॉईल करेगा, जब हमने उसके अंदर क्या डाल दी, 18 ग्राम ग्लूकोज डाल दी, तो इस टेम्परेचर के ऊपर बॉईल करेगा वो। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल। उम्मीद है भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करिए भी ये सेक्शन हमें समझ में नहीं आ रहा। आने वाले लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, उसके इम्प्रूवमेंट करेंगे। जो भी आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत आ रही है वो पूछिए, पर्सनली पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, उसके अंदर आप पूछ सकते हैं। और जैसे ही ये वीडियो क्या हो जाती है, अपलोड हो जाती है, उसके 2-3 आवर के बाद हम क्या डाल देंगे, इससे रिलेटेड PDF डाल देंगे। बस आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और संभालिए, अपने आप को संभालिए, क्योंकि ये टाइम क्या है, बहुत ज़्यादा प्रीशियस है आपके लिए। यानी कि ये टाइम बाद में नहीं आने वाला। तो अपने जो भी टॉपिक है अच्छे से क्लियर कीजिए। सभी क्लासेस रेगुलरली चल रही हैं और ना रहेगी आपके मन में कोई खतरा, ना रहेगी आपके मन में कोई मिस्ट्री, क्योंकि आपके संजीव सर आपको पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। थैंक यू।